खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रतलाम की, जहां झाबुआ लोकसभा सीट पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरा जोर लगा रहे हैं और सीएम ने मंगलवार को रतलाम जिले के सरवन और बांग रोड में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने एक परिवार को प्रधानमंत्री बनाने का ठेका दिया है, जिन्हें गरीबी का बताते चले कि गरीबी का गा भी नहीं मालूम होने की बात कही है, लेकिन गरीबी दूर करने निकले हुए हैं। सीएम ने आरक्षण के बहाने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधा गया। जो गलत करे उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये सारे लोग इसीलिए इकट्ठा होकर मोदी को गाली बक रहे हैं, और एक तरफ ये सारे के सारे लोग जो जमानत पे है, आप इनके साथ वाले सबके नाम देखो, कोई व्यक्ति खाली नहीं है। आप बताओ, लालू यादव वो चारा घोटाले में जेल में थे, अभी जमानत पे आए। उनके आगे चले जाओ तो उद्धव ठाकरे वो जमानत पे है, उनके आगे जाओ सोनिया गांधी वो जमानत पे, प्रियंका गांधी वो जमानत पे, राहुल गांधी वो जमानत पे, अरविंद केजरीवाल इनके ही नए नए मिले, अभी हाल दोस्ती हुई इनकी, सब जिन पे मुकदमे बंदा सब इकट्ठे हो गए, आपस में दोस्ती हो गई। वो जेल में है कि नहीं अरविंद केजरीवाल? सबने सुना कि नहीं सुना? कहाँ है वो? वो जेल में है। उनके एक और मंत्री सत्येंद्र जैन वो भी जेल में। अरे गलत काम करोगे तो जेल जाओगे नहीं जाओगे? गरीबी दूर करने के लिए गरीबी का ग तो मालूम नहीं है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलने के पहले याद करो, कोई बड़ी बात करता तो कम से कम ये तो पूछना ही पड़ता है कि भैया तू कहां से आया है, किनका बेटा है, कौन कौन खानदान में था। ऐसे हम पूछते कि नहीं पूछते हैं? इनसे पूछो कि आप गरीबी दूर करो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन क्या क्या रहा है। तो इनकी खुद की मम्मी मनमोहन सिंह की सरकार थी, पीछे सोनिया जी ने सरकार चलाई, 10 साल सरकार चली, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। हुई क्या गरीबी दूर? 10 साल उनने सरकार चलाई। उसके पहले जाओ तो 5 साल उनके पापा ने, राजीव गांधी की, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। उसके पहले जाओ तो 17 साल उनकी दादी ने सरकार चलाई, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। उसके और पीछे जाओ, 18 साल इनके नाना जी की सरकार चली, उनसे भी गरीबी दूर नहीं हुई। अरे 60 साल तुम्हारी सरकार चली भैया, और तुम गरीबी दूर नहीं कर पाए, मजाक करते गरीबों का। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साजिद खान जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। साजिद, लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, हर किसी पर जमकर निशाना साधा गया। जी बिल्कुल, अक्षिता मैं आपको बता दूं कि रतलाम झाबुआ जो सीट है वह आदिवासी सीट है, और इसके ऊपर जो आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक जो है कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। कांग्रेस हमेशा यहाँ से जीतती आई है। 2014 में बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर जो है अपना खाता खोला था, और कुछ ही समय बाद यहाँ बाय इलेक्शन हो गए, और उसके बाद में वापस कांग्रेस जो है आ गई। 2019 में मोदी लहर के चलते इस सीट को वापस बीजेपी ने जो है हथिया लिया था, और उसके बाद से जो है तमाम जो नेता हैं, चाहे वो मोहन यादव हो या अन्य जो नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर सीट पर दौरे पे दौरे कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार यहाँ दौरे करेंगे। कुल मिलाकर के जो है आदिवासियों को जो है वो लुभाने की बात हो रही है, इस सीट को पुनः जीतने की बात हो रही है। तो कल जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री ने जो है वह कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि 70 साल में तुम गरीबी का ग नहीं हटा पाए, और तो तुम कैसे बात करोगे। आप पर उन्होंने निशाना साधा है कि उनके सीएम जेल में हैं, तो मुख्यमंत्री भी जो है वो जेल में हैं। तो इस तरीके से जो है पूरी कवायद चल रही है, सीट को जीतने को लेकर के लगातार भ्रमण चल रहे हैं, और जो बयान है लगातार बयान दिए जा रहे हैं। कल एक और मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान यहाँ पर दिया है कि जो है मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर के बात की गई है। तो ये बात जो है लगातार लोगों के बीच में पहुंचाई जा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस अपने यहाँ पर, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है,
तो कांग्रेस की जहां सरकार है वहां ओबीसी जो मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया गया है, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की जो है कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री करते नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अस्मिता। लगातार यहाँ पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए जनता की, तो जनता पर इन तमाम बातों का क्या कुछ असर पड़ रहा है? क्योंकि ग्राउंड पर आप रहते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके मन में है, आखिर कितना असर उनके दिमाग में पड़ा? देखिए अस्मिता, जहाँ तक जनता की बात है, जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में देखिए खुल करके लोग एक बात तो साफ बोल देते हैं कि सरकार ने जो है हमें राम मंदिर बना के दिया है, धारा 370 की बात करते हैं। इस तरह की बातें जो है वो लोगों के दिमाग में रहती हैं और लोग वही बात जो है करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आदिवासी अंचल की, तो आदिवासी जो है वो है यहाँ पर 3 धड़े में बटा हुआ है। बीजेपी की अच्छा परसेंटेज रखती है, कांग्रेस भी अच्छा रखती है, लेकिन जो बाप पार्टी है, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी संगठन है वह भी इसमें अब कूद चुके हैं। तो अभी फिलहाल यही देखा जा रहा है और ये माना भी जा रहा है कि आदिवासी जो संगठन है उनको कौन साथ पाएगा, और उसी को लेकर के ये सब बातें जो है, जो बयान चल रहे हैं, वो चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं इससे लोगों के बीच असर ज़रूर पड़ रहा है बातों का। अब लगातार दौरों का दौर भी जारी है, और ऐसे में अगर बात की जाए कि मुद्दों की और वहीं आपसी बयानबाजी की, तो क्या कुछ भारी पड़ जाता है? क्योंकि मुद्दों पर आखिर कितनी बात होती है, ये बयानबाजी के दौरान नहीं देखने को मिलता। जी देखिए, बिल्कुल स्मिता, मुद्दों की जो बात होती है, तो मुद्दों की कुछ बहुत ज्यादा बातें जो है पब्लिक के सामने नहीं आई कि विकास किन चीजों पर विकास होना चाहिए या क्या जरूरत की चीजें होना चाहिए, उसको लेकर के बात नहीं है। लेकिन बात जो है वह भ्रष्टाचार को लेकर के चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पार्टी को लेकर के सीएम ने करा, कांग्रेस को लेकर करा कि कांग्रेस को जो है इतने साल हो गए हैं और कांग्रेस जो है गरीबी का ग नहीं मिटा पाई है, ये क्या जानेंगे, इनका परिवार, इनके पूरा खानदान जो है इसमें था और ये आपकी गरीबी दूर नहीं कर पाया, तो हम आपकी जो है गरीबी दूर करेंगे और आपका उत्थान करेंगे, इस तरह की बातें। लेकिन अब देखने वाली बात यही है स्मिता कि लोगों पर इस बयानबाजी का कितना असर होता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा 13 तारीख को। बिल्कुल।